जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप दोस्तों का? सब खैरियत है? मेरी आवाज़, वीडियो हर चीज़ ओके है? प्लीज़ थोड़ा बहुत बताएं। मेरे पास थोड़ा ही टाइम है क्योंकि मैं ऑफिस में हूँ और जैसे कोई क्लाइंट आ गया या कुछ हो गया तो मैं लाइव को बंद कर दूंगा। वालेकुम अस्सलाम बाबू, क्या हाल है आपका? ठीक है? जी, अल्लाह का करम है। मुझे ये बताएं कि कल मैंने एक पोल क्रिएट किया था ग्रुप में कि हम एफ वी जी देखें। एफ वी जी नहीं, सॉरी, ऑर्डर ब्लॉक का कहा था, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक को भी हम एफ वी जी के साथ मिलाकर ही देखेंगे, उसी के तहत ही देखेंगे। और उसमें हमने ये भी देखना है कि एफ वी जी हमारा वैलिड कैसे होगा, सॉरी, ऑर्डर ब्लॉक हमारा वैलिड कैसे होगा विद एफ वी जी। हमने वैसे तो ये देख लिया था कि मिसाल के तौर पे कि हमें ये पता चल गया है कि ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है। जब जब डाउन में बाइंग होगी, यानी नीचे मार्केट जा रही है, तो लास्ट बाइंग कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा। इसी तरह अगर ऊपर मार्केट जा रही है तो हमारी लास्ट सेलिंग कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होगा। लेकिन इसको कंफर्म कैसे करना है, किसके साथ करना है, तो उसके लिए मैं चाह रहा हूँ कि एक लाइव सेशन कर लें या क्लास कर लें या मैं रिकॉर्डेड वीडियो बना दूँ। क्या सजेशन है आप लोगों का? अच्छा जी, ग्रुप में कोई भी इसका सलूशन बताएं प्लीज़। जीशान, मेरी टिकटॉक पर आपकी लाइव नहीं चलती, पता नहीं। राशिद भाई, आई थिंक सो आप। राशिद कंबर, कैसे हैं ब्रदर आप? ठीक है? वेलकम टू माय लाइव। क्लास की शक्ल में करें, चले ठीक है। बेसिकली मेरे पास अभी टाइम था, मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत हम रिवीजन कर लेते हैं चीज़ों की। तो अच्छा यार, कल हम वैसे इसको बेरिश देख रहे थे, ये बेर नीचे आया नहीं है। क्या करें, इसको नीचे आना चाहिए था। जी वहाब भाई, वालेकुम सलाम। वहाब भाई, क्या हाल है आपका? Brother, if you make any video and when you upload, you should be mention the topic about video. आशिक भाई, मिसाल के तौर पे आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैंने अभी कोई वीडियो वैसे बनाई नहीं है, अभी जस्ट मैं रैंडमली आया हूँ लाइव, क्योंकि मैं नहीं आ सकता था आज लाइव रूम में, तो ऑफिस में टाइम मिला तो मैं आ गया। आप क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे नहीं समझ आया। जी वहाब भाई, अल्लाह का शुक्र है भाई। ये सेल जोन है भाई, ये सेल जोन नहीं है। एटलीस्ट H1 पे तो भाई कुछ और ही सुनहरियो नज़र आ रहा है मुझे, तो फिलहाल तो सेल जोन नहीं है भाई। अच्छा अच्छा, यूट्यूब वीडियोस में जो लाइव सेशन होते हैं ना, वो इतने वो हो जाते हैं, मिसाल के तौर पे यानी उसको डाउनलोड करते करते मुझे 1 घंटा लग जाता है, तो मैं फिर थक जाता हूँ।
तो लाइव जो सेशन होते हैं वो मैं वैसे डाल देता हूँ, लेकिन जो मैं रिकॉर्डेड वीडियो डालता हूँ उसको मैं प्रॉपर उसका एसईओ तक भी करता हूँ मैं, यानी कीवर्ड्स वगैरह हर चीज़ मैं उसको देखते हुए करता हूँ। अच्छा जी, मुझे ये बताएं, हम 5 लोग बैठे हुए हैं इस टाइम, 5 लोगों में से किसको इम्बैलेंस का पता है, किसको इनएफिशिएंसी का पता है और किसको फेयर वैल्यू गैप का पता है? हाजिर हो जाए जिन जिनको पता है ये। नहीं भी पता मसला नहीं है, पता लग जाएगा, कोई मसला नहीं है। वहाब भाई को नहीं पता। अब्दुलरहमान भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? एफवीजी का पता है? अच्छा जी, कोई बात नहीं, पता चल जाएगा। और किस किस को पता है? आई नो एफवीजी एंड इम्बैलेंस, वेरी गुड। आशिकुर रहमान, एफवीजी का ही आइडिया है बस। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। फरहान कुरैशी साहब ने फॉलो किया है। फरहान भाई थैंक्स अ लॉट, जज़ाकल्लाह भाई। अच्छा अच्छा, वहाब भाई थैंक यू ब्रदर, आई रियली क्या कहेंगे हम, कि मुझे अच्छा लगता है कि जब आप लोग सीखते हैं, मसला नहीं है। बेसिकली एफ वी जी, इम्बैलेंस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक ही चीज़ का नाम है, ठीक है। ये इनएफिशिएंसी भी जो है ना वो भी सेम इसी का ही नाम है, डोंट वरी। तो बेसिकली क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। अच्छा जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप अब बताएं, ये प्रॉफिट में है लॉस में है? अगर तो प्रॉफिट में है तो वेरी गुड, अगर लॉस में है तो भाई नॉट गुड। हमें प्रॉफिट चाहिए, हर लिहाज से हमें प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो मैं बेसिकली आपको बताने लगा हूँ, ये देखिए, पहले हम इसकी मिसालें लेंगे, मिसाल के बाद हम थोड़ा बहुत इसको देखेंगे। पहले मुझे ये देख लेने दें कि ये पेयर कौन सा है। ये पेयर है जी गोल्ड का, और हमने कौन सा सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है जी। तो एक दो दफ़ा हमारी डिज़ाइनिंग जो है ना, जो हम ग्राफिक डिज़ाइनर बनते हैं कभी कभी, वो गायब भी हो जाती है, तो इसलिए मैंने पहले ये किया। अब मैं सर जी आप लोगों को बताने लगा हूँ फेयर वैल्यू गैप, मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ इम्बैलेंस और इनएफिशिएंसी, ठीक है। ज़रा गौर से देखिएगा, सुनिएगा और नोट कीजिएगा। नोट करना बहुत ज़रूरी है, नोट नहीं करेंगे तो देखने से सुनने से भी फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं जी इम्बैलेंस को, और हमारा जो है फेयर वैल्यू गैप और इनएफिशिएंसी। बेसिकली ये तीनों चीज़ें एक तरह ही काम करती हैं। अच्छा जी, चले मैं आप लोगों को लिए ये ड्रा करने जा रहा हूँ। अजीज़ खान भाई ज़रा ये देख लें, बाई सेल जो भी होगा आप खुद ये मैनेज कर लेंगे। अगर ये सीख लिया तो आपको चीज़ें मैनेज करना आ जाएंगी। प्लीज़ ज़रा लर्निंग पे फोकस कर लें, बाकी चीज़ें आपको आ जाएंगी। आई गारंटी यू, ये मेरी गारंटी है आपको। क्योंकि मेरे पास टाइम शॉर्ट है, मैं कोई एनालिसिस या कुछ ये चीज़ें नहीं करने आया, मैं आपको एक जल्दी से चीज़ बताने आया हूँ। अच्छा जी, ये आपके सामने एक कैंडल है, ठीक है।
और ये इस तरह की एक कैंडल इसकी पिछली कैंडल है, ठीक है। अब क्या होता है कि एक और कैंडल बनती है, वो बन जाती है कुछ इस तरह। ज़ीशान भाई रिकॉर्ड हो रही है वीडियो? जी ये रिकॉर्ड हो रही है, मसला नहीं है, ये रिकॉर्ड हो रही है, इसका कोई इशू नहीं है। अच्छा यार ये ना डिज़ाइनिंग वगैरह पे मत जाइएगा, ठीक है। मेन जो चीज़ है ना उस पे फोकस कीजिएगा, आपको चीज़ें ताकि समझ आ जानी चाहिए। उसके बाद जो होगा ना वो हम जब हम क्लास वगैरह करेंगे ना तो हम उसमें भी काफ़ी चीज़ें इसको अच्छे से देख लेंगे। फ़िलहाल हमने कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट ये है कि इस तरह आपके पास 3 कैंडल्स आ चुकी हैं। जब ये 3 कैंडल्स आए ना बुलिश, तो आपने क्या करना है, आपने एक लाइन लगा देनी है इसके हाई पर, जो आपकी प्रीवियस कैंडल होगी, जैसे कि हमने एफवीजी को देखा है, ठीक है। और इसके लो पर आपने इस तरह करके लाइन लगा देनी है। ये बेसिकली आपका एफवीजी है, इसी को ही इम्बैलेंस भी कहा जाता है, ठीक है। इसी को ही हमारा क्या नाम है, इनएफिशिएंसी भी कहा जाता है। ये तीन जो चीज़ें हैं काम इनका यही है, क्योंकि इस साइड पे खला है, इसका मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ये कर देता हूँ। ये जो खला है ना सर, इसी को ये तीनों चीज़ें कही जाती हैं, ठीक है। कुछ समझ आ रही है मुझे बता दें कि ये चीज़ समझ आ गई है। और ये हर कैंडल में होता है, ये हर कैंडल में होता है, हर कैंडल में। लेकिन कुछ ऐसा भी होगा, अब मैं आपको बता देता हूँ, कुछ ऐसा भी होगा, देख लें ज़रा। मैं आपको अब प्रॉपर वो चीज़ें करके बताने लगा हूँ। कुछ ऐसा भी होगा, इसको मैं करने लगा हूँ रेड, ताकि हमें सारी एग्जांपल्स मिल जाए। हम चीज़ें जो है ना वो सारी की सारी सीख लें, ये ना हो कि हमसे कोई चीज़ मिसिंग हो जाए। अब ये देखें कि अगर मिसाल के तौर पे आप इसमें देखेंगे ना, इस कैंडल में, ठीक है, तो इन 3 कैंडलों में आप देख सकते हैं अब्बास अली भाई, वहाब भाई, अब्दुर्रहमान भाई, सारे जितने भी दोस्त हैं, आप ये देख सकते हैं कि ये जो इसका लो है तीसरी कैंडल का, चलो इसको थोड़ा सा ऐसे कर लें ताकि लॉजिक भी बनती रहे। इसका जो लो है उसने प्रीवियस लो को ऑलरेडी फिल कर लिया है। इसको शायद वो कहते हैं मिटिगेट, आई डोंट नो व्हाट इज इन इंग्लिश, लेकिन आप ये देख लें कि इसमें गैप नहीं है। ये जो अभी सुनेरियो बना इसमें गैप नहीं है, लेकिन जो ये सुनेरियो है इसमें गैप है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो गैप है ये हमें क्या इंडिकेट करता है? आई नीड आंसर फ्रॉम एवरीवन, प्लीज टेल मी। जी बताएं इसका आंसर। आई नीड आंसर कि ये जो फेयर वैल्यू गैप हमने बनाया है या हमें मिला है, इसका क्या मतलब है? और अगर मिडल वाली कैंडल के दोनों साइड पे एक बुलिश और बेरिश कैंडल हो, वहाँ भी वैलिड है। देखो आप बात नहीं समझ रहे मेरे भाई, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आपको थोड़ा सा समझना होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब्दुल भाई, बात वो नहीं है। एक मिनट, इसको मैं ऐसे करता हूँ और इसको मैं ऐसे करता हूँ। बात सिर्फ हो रही है गैप की। ये जो गैप आ रहा है, ये जो बॉक्स बना हुआ है ना, ये गैप है। करना फिर आएगी। अच्छा जी, अब्बास भाई का कहना है मार्केट इसको फिर फिल करने आएगी। सरफराज गर्देजी सैयद साहब का कहना है
कि लॉन्ग, व्हाट यू मीन लॉन्ग, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं फेयर वैल्यू गैप को, इम्बैलेंस को, इनएफिशिएंसी को। मैं ये जानना चाह रहा हूँ अब्दुलरहमान भाई कि ये जो गैप है ना, फॉर एग्जांपल हम इसको फिलहाल इस सिनेरियो को हम पीछे रख लेते हैं और हम ये कर लेते हैं कि ये जो विक है ना इस कैंडल की, वो इतनी लंबी बन जाती है ये। तो अब इसमें गैप नहीं है, इसमें खला नहीं है, हमें खालीपन चाहिए, हमें खला चाहिए, हमें खाली जगह चाहिए। और खाली जगह कैसे बनेगी, जब ना इधर राइट साइड पे कुछ होगा ना लेफ्ट साइड पे कुछ होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो इधर भी मार्केट फिल है, इधर भी मार्केट फिल है। अच्छा जी, अब्बास भाई क्या कहना है, यहाँ से बाहर का ट्रेड बनेगा? जी बन सकता है, नो डाउट। अब्दुलरहमान भाई आपका समझ आ गया तो मुझे बताएं ताकि फिर मैं आगे चलूँ। मैं यही तो दिखा रहा हूँ कि ये वाला जो गैप था वो इधर नहीं बन रहा था। जब इधर नहीं बन रहा, बेरिश और बुलिश की बात नहीं है, बात है गैप की। हमने गैप देखना है कैंडल में। अगर गैप है कैंडल में तो हमारा फेयर वैल्यू गैप है, अगर गैप नहीं है तो हमारा फेयर वैल्यू गैप नहीं बन रहा। हमें ऐसा एरिया चाहिए जहाँ फेयर वैल्यू गैप बन रहा हो, जैसे कि हमें यहाँ पे मिल रहा है। ना इस साइड पे कोई वीक है ना इधर कोई वीक है। ठीक है। ठीक है, अब ये हमारे पास एक और सिनेरियो आ रहा है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ये ऐसे कर दूं ताकि आप लोगों को ये सिनेरियो भी नजर आए। अब आप ये देख सकते हैं कि इसमें और इसमें ये गैप है ना? आपको नजर आ रहा है गैप? जी है, लेकिन मैं इसको इतना अच्छा गैप नहीं मानूंगा। ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है। मैं इसको इतना अच्छा गैप नहीं मानूंगा। क्यों नहीं इसको अच्छा, वैसे है इम्बैलेंस है, फेयर वैल्यू गैप सब कुछ है, लेकिन मैं इसको नहीं मानता। मैं कहता हूँ यार क्यों, क्योंकि हमारी जो तीसरी कैंडल है ना ये वाली, इसने तो ऑलरेडी उसे कवर किया हुआ है यहाँ तक। अब यहाँ तक जब आती है तो वो जो उससे अगली कैंडल है उसने भी कवर किया हुआ है। वैसे ये इम्बैलेंस है, वैसे ये फेयर वैल्यू गैप है। आप लोग इसको कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिएगा, आपने लाजिम करनी है। मैं मेरा मेरा जो है मेरा काम है आपको हर तरीके से चीज़ें करना। ये फेयर वैल्यू गैप है, आप इसको भी फिल कर लो। ये ना हो कि आप इसको फिल ना करें, आपने फिल करना है इसको। ये भी फेयर वैल्यू गैप है। एक सेकंड दीजिएगा, मुझे कॉल आ रही है, मैं ज़रा कॉल सुन लूँ।
चलें जी। हाँ, मैं ठीक हूँ उस्मान, उस उसामा वली भाई, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ये फेयर वैल्यू गैप है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हमें कोई ऐसा क्लियर कट गैप चाहिए जिसमें ये ना लगे कि हम, हमारी जो कैंडल है उसने प्रीवियस को, क्या नाम है, उससे नेक्स्ट कैंडल यानी तीसरी कैंडल जो है उसने उसको फिल किया हुआ है। जैसे कि ये सिनेरियो ले लें हम। ओ भाई हो जा, ओ हो जा, चलें कोई मसला नहीं, एक मिनट। जैसे कि ये सिनेरियो है आपके पास, ठीक है। अब इसमें भी फेयर वैल्यू गैप है। कैसे गैप है, आप ये ले आए, सॉरी नीचे आ गया, ये ले आए, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास इम्बैलेंस और फेयर वैल्यू गैप बनता है। फेयर वैल्यू गैप का और इम्बैलेंस का मेन जो पर्पस होता है कि ना लेफ्ट पे ना राइट पे उस कैंडल की कोई भी वीक, कोई भी कैंडल ना हो। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि फेयर वैल्यू गैप इम्बैलेंस क्या होता है। ठीक है, अगर क्लियर हो गया भाई मैसेज कर दे। हमने बुलिश भी देख ली है, हमने बेरिश भी देख ली है। जी बाबू को क्लियर है, एवरीवन प्लीज, अब्बास भाई को क्लियर है, सब दोस्तों को क्लियर है, तो फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। यार बेटर यही है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं तो मैं H1 पे जितना भी गैप हो और वो फिल हुआ हो मैं उसको ले लेता हूं। अभी अब्दुलरहमान भाई, अभी आप कंफ्यूज ना हो, अभी आप कंफ्यूज ना हो, आप तीन कैंडल का ही सेटअप समझे। ये वाला जो मैंने, ये वाला जो लगाया हुआ है ना, आप इसको भी तीन कैंडल का सेटअप समझे। लेकिन आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। क्योंकि फेयर वैल्यू गैप पर मैं दोबारा क्यों बना रहा हूँ वीडियो, या दोबारा मैं आप लोगों से क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमने अभी ऑर्डर ब्लॉक जब पढ़ना है तो हमने फेयर वैल्यू गैप का सहारा लेते हुए अपने ऑर्डर ब्लॉक को कंफर्म करना है। ये तीन चीज़ें लिख लें कि नंबर वन जो है कि ऑर्डर ब्लॉक में आपने फेयर वैल्यू गैप को मद्देनज़र रखना है, इम्बैलेंस को मद्देनज़र रखना है। नंबर वन रूल ये है। अगर आपने ऑर्डर ब्लॉक को अच्छे से सीखना है तो आपने फेयर वैल्यू गैप को सबसे पहले अच्छे से समझना है। अगर आपको समझ आ जाएगी उसके बाद आपने दूसरा जो उसका रूल है वो ये है कि वो स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जिसे बोस कहा जाता है। जी ये वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं इंशाल्लाह। जो दूसरा रूल आ रहा है वो रूल आ रहा है, बल्कि मैं रूल लिख ना दूं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकें। ऑर्डर ब्लॉक के रूल है, नंबर वन जो है कि एफ वी जी इम्बैलेंस, इम्बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। नंबर टू जो उसका रूल है वो BOS करे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। नंबर थ्री जो है कि अगर आपने बाय ऑर्डर ब्लॉक देखना है तो आपकी जो है जो आपकी है लास्ट बाइंग कैंडल, बल्कि ऐसे नहीं करते, ऐसे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। मार्क डाउन, जिसे हम डाउन ट्रेंड कहते हैं,
उसमें लास्ट बाइंग कैंडल इज योर ऑर्डर ब्लॉक कैंडल। मार्क डाउन यानी अगर मार्केट नीचे जा रही है तो उसमें जो आपकी लेटेस्ट, आपकी जो सबसे आखिर वाली बाइंग कैंडल होगी वो आपका, यार ये किधर चला गया भाई, एक मिनट यार, क्यों नहीं इस पे क्लिक हो रहा, ऐसे होगा, अच्छा जी। ये थोड़ा यार ये समझ आ रही है आपको, पहले बताएं मुझे। यानी डाउन ट्रेंड में लास्ट बाइंग कैंडल जो होगी वो आपकी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल होगी, वो आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा। ऐड करो, व्हाट ऐड करो भाई, क्या कहना चाह रहे हो भाई। अशाद दवाई, अशद पता नहीं क्या ना, आशा, आपका जो भी नाम है भाई, किधर ऐड करूं भाई मैं। अच्छा खैर ठीक है, मेरे पास टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है। मार्क डाउन यानी डाउन ट्रेंड में जो आपकी लास्ट बाइंग कैंडल होगी वो आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा, यानी वो आप उसको मार्क करके ऑर्डर ब्लॉक कर सकते हैं। जी क्या नाम है, अरशाद दवाई भाई, अगर आप इस टॉपिक के रिलेटेड बात करेंगे तो आई विल अप्रिशिएट। अगर इस टॉपिक के अलावा आप फजूल बातें करेंगे तो आई विल ब्लॉक। आई हैव ओनली टू ऑप्शंस। मैं या तो आपको ब्लॉक कर दूंगा या मैं क्या नाम है इस टॉपिक के रिलेटेड आपको अप्रिशिएट करूंगा। आपने $2000 बनाया, अल्लाह ताला आपको $200,000 बनाने की तौफीक अता फरमाए। आई डोंट केयर। अभी सिर्फ बात हो रही है ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप के मुतालिक, उसके रिलेटेड बात करनी है तो भाई वेलकम, अदरवाइज ब्लॉक। अच्छा जी, अब बात, ये बात अगर समझ आ गई है तो मुझे बताएं, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। इसी तरह अगर मार्क अप है, ठीक है, मार्क अप है, जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही वही बताने लगा हूँ। मार्क अप यानी अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड में बेरिश कैंडल यानी मार्क अप में आपको जो लास्ट सेलिंग कैंडल होगी वो आपकी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल होगी। यानी ये जो तीन चार चीजें हैं, नंबर वन, यानी जो आपने कैंडल ढूंढ ली है, मिसाल के तौर पे मार्क अप में, मार्क अप में आपको ये बेरिश कैंडल मिल जाती है, ये बेरिश कैंडल मिल गई है तो इट्स मीन्स ये ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्यों, इसमें फेयर वैल्यू गैप नहीं है, इसलिए हम इसको ऑर्डर ब्लॉक नहीं कह सकते। ठीक है। इसी तरह जब मार्क डाउन में मैं बेसिकली वो ज़्यादा नहीं कर सका, स्ट्रक्चर नहीं बना सका उसके लिए, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको दोबारा आप लोगों से ना ये बराबर स्ट्रक्चर बनाते हुए आपको ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, इम्बैलेंस, इनएफिशिएंसी वगैरह की चीज़ें बताऊं। लेकिन मेरा मेन पर्पज़ ये था, फ़िलहाल ये जस्ट इंट्रोडक्शन था, इसको हम जब क्लास में या जब हम कहीं और पढ़ते हैं तो हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे।
यानी वो तो मिल जाता है, यानी ऑर्डर ब्लॉक तो बड़ा इजी है। 1 सेकंड फ्रेंड्स, जस्ट रिटर्न ना, जस्ट रिटर्न टू देम, विल नॉट हिट। या, थैंक यू जी एवरीवन। इन दोस्तों को समझ आ गई है। हम अब ये डिज़ाइनिंग वगैरह ख़त्म करें। ये 3 चीज़ें 4 चीज़ें आपने लिख ली हैं। प्लीज़ मैसेज करें ताकि मैं ना नेक्स्ट जो है हम चार्ट में कुछ देख लें, चार्ट में हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा, हो सकता है। यहाँ पे तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है ना? नसीर भाई फिर भी आपके नहीं हो रहे कमेंट्स। मैं वेट कर रहा हूँ आप दोस्तों का यार, 18 बंदे बैठे हैं हम। अच्छा जी, चलें जी, मैं बाबू और बाकी दोस्त सब को बता रहा हूँ। मैं ना बेसिकली इसको, जी सर ये ऑलरेडी क्लियर है। ठीक है, नहीं दरअसल उस दिन जो मैंने बताई थी ना चीज़ें ऑर्डर ब्लॉक के रिलेटेड, उसमें ये चीज़ें नहीं बताई थी। वो तो मैंने बस सिंपल सा आपको बताया था कि लास्ट लेटेस्ट कैंडल अगर आप ट्रेंड में मिले तो वो क्या नाम है, ऑर्डर ब्लॉक है। अगर बाइंग में मिले तो वो यानी डाउन ट्रेंड में मिले तो वो ये है। अब मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन करूंगा चार्ट को दिखाते हुए और आपसे पूछूंगा कि ये ऑर्डर ब्लॉक है या नहीं, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है आपको सिंपल रहते हुए चीज़ें बताऊं। अच्छा जी, मैं गोल्ड पर ही रहते हुए एफ एक्स सी एम ओपन करता हूँ और मैं आपसे पूछता हूँ। आप ये देखें, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, ये उसका हाई है और ये उसका लो है। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि हमारा जो है ऑर्डर ब्लॉक, हम उसको किस तरीके से देखेंगे, कैसे देखेंगे? क्या हम यहाँ पे देखते हैं ना, ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो हम ये देखते हैं क्या ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला। इसको मैं थोड़ा सा लाइट कर दूं ताकि आप लोगों को नजर आए। क्या ये वाला, इसको मैं थोड़ा सा ना वो भी कर दूं। जी, क्या ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है? जी है। नसीर भाई का कहना है जी है। ठीक है, और कोई दोस्त? जी सर यही है। रीजन बता दे मुझे कि क्यों। हाँ जी, मेन चीज ये है कि इसने ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, ये वाला, इसको ब्रेक भी कर दिया। ठीक है, यहाँ पे इसने बीओएस भी किया। इसको भी मैं ज़रा ना वो कर दूँ, बीओएस, और इसका कलर भी मैं कर दूँ ये, और टेक्स्ट में मैं कर दूँ जी ये। इसने बीओएस भी किया मार्केट को। ठीक है, और उसके बाद क्या नाम है, मार्केट नीचे भी गई। जी जी जी, बिल्कुल सही है। इसी तरह एक और मुझे नज़र आ रहा है, ये जस्ट क्या ये भी हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, और सॉरी ऑर्डर ब्लॉक है?
ये वाला। चले उसको रहने दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है, कोई मसला नहीं। ये ये वाली कैंडल है अब्दुलरहमान भाई। इशाल आप इसलिए नहीं जा रहा गोल्ड, उसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है कि जो है ना यूएसडी। अच्छा जी, नसीर भाई का कहना है नहीं है। अच्छा जी, नहीं है जी। कोई और बताना चाहेगा? ये है अब्दुलरहमान भाई, ये है बाबू का कहना ये है। बाबू फिर आपने ध्यान से नहीं सुना, मैंने कहा ये दोबारा सुन ले कि उसमें फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। इसमें किधर है फेयर वैल्यू गैप? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन फेयर वैल्यू गैप किधर है? फेयर वैल्यू गैप नहीं है। बताता हूँ, एक सेकंड। ये देखो ना कि ये उसकी विक है, ये विक है इस कैंडल की, और उसका हाई ये है। जबकि तीसरी कैंडल जो है वो ऑलरेडी इसको वो क्या बोलते हैं, मिटिगेट और पता नहीं क्या कुछ इस तरह का वर्ड है, आप देख लीजिएगा क्या बोलते हैं, कि ये गैप हुआ ही नहीं, इसमें इम्बैलेंस ही नहीं है, इसमें फिर वैल्यू गैप ही नहीं है, एफिशिएंसी नहीं है, इनएफिशिएंसी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर हम क्या कह सकते हैं? तो ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। क्यों? उसने हमारा जो रूल था उसको फिल नहीं किया, फेयर वैल्यू गैप नहीं किया, इसलिए नहीं है। ओके हो गया। ठीक है, विक नहीं देखी, कोई मसला नहीं। तो आई होप आपको ये छोटा सा सेशन अच्छा लगा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। इशाल का जवाब दे दूं मैं। इशाल, गोल्ड पर प्रेशर इसलिए है क्योंकि जो हमारा यूएसडी है, आल दो उसका आज का डाटा नेगेटिव होगा, मैंने बेसिकली नहीं देखा था। अगर मैंने देखा होता तो मैं ज़्यादा अच्छे से बता देता, लेकिन मैं पिछले 2 महीने से लाइव कर रहा हूँ, और मैं 2 महीने से एक बात कर रहा हूँ कि जब से ये साल स्टार्ट हुआ है तब से ही तब से ही आई रिपीट इट अगेन, तब से ही डॉलर का डाटा बड़ा अच्छा आ रहा है, और डॉलर जो है अपने हाई पॉइंट पर है, अपने हाई पॉइंट पर इंटरेस्ट रेट पर है। ये नसीर भाई हैं, वालेकुम अस्सलाम, मिस ट्रेडर हैं, बाबू हैं, ये मुझे पिछले 2 महीने से सुन रहे हैं। तो विशाल, इनसे पूछो कि मैं यही कह रहा हूँ कि जब आपका इंटरेस्ट रेट अपने हाई पॉइंट पर हो और आपका फंडामेंटल्स डाटा सारा सपोर्टिंग हो, तो फिर कैसे आप कमज़ोर होंगे, कैसे वीक होंगे? मिस ट्रेडर, ये मैंने सेशन किया था ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप पर, आपने मिस कर दिया, कोई मसला नहीं है, ये यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल होगी। और ये मैं सर, आज डाटा नेगेटिव आया है जी, मैंने बता दिया ऑलरेडी, आज का आया है, लेकिन वो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सीपीआई के रिलेटेड ही डाटा था, आई थिंक सो। बेसिकली मुझे खुद नहीं पता था, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था मैं लाइव आ जाऊंगा, मेरे पास टाइम निकला ऑफिस में, मैं अभी ऑफिस में बैठा हूँ और मैं उसी टाइम ऑफिस लाइव आ गया, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं लग रहा रूम में, तो मैंने कहा चलो इधर आ जाता हूँ।
मसला नहीं है, बड़ा इजी। यार लॉन्ग टर्म, विशाल लॉन्ग टर्म मैं बाय में हूँ। अगर आप मुझसे पूछते हैं, मैंने 2002 से बाय किया, ठीक है, मैंने 2024 से बाय किया। फिलहाल मैं किसी ट्रेड में नहीं हूँ ऐसे मैं कहूँ, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म बाय में हूँ। क्योंकि लॉन्ग टर्म अगर आप पूछना चाह रहे हैं तो लॉन्ग टर्म गोल्ड बाय है। MJJ ने अच्छी बात की, मैं ऑलरेडी ये चीज़ें देख रहा हूँ, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। आई अप्रिशिएट MJJ, गुड। मैं भी यही देख रहा हूँ जो आपने बात की है। वेल डन, आई लाइक। तो एनीवे ब्रदर एंड सिस्टर्स, सब दोस्तों को मैं अभी क्या नाम है, अलविदा चाहूँगा आप लोगों से। मैं गुड बाय कहता हूँ आप दोस्तों को, क्योंकि शायद मैं लाइव आऊँ, शायद मैं लाइव ना आऊँ, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। US मार्केट्स ब्रदर वेलकम, आप भी अच्छे इंसान है, आपसे भी गपशप होती रही है, लेकिन अब आप आए उस वक्त हैं जब मैं जा रहा हूँ। मसला नहीं है, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, अगर टाइम मिला तो मैं लाइव आऊँगा। थैंक यू सो मच टू एवरीवन हु ज्वाइन, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।